चलिए अब ताबड़तोड़ खबरों की शुरुआत करते हैं। अयोध्या के हनुमानगढ़ी में मिला लावारिस बैग। प्रसाद की दुकान में लावारिस बैग मिलने से हड़कंप मचा। डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ते के साथ पुलिस ने की जांच। बैग में कुछ नहीं मिलने पर अधिकारियों ने ली राहत के साथ। एलडीए ने मुख्तार अंसारी की संपत्ति की जांच तेज की। मुख्तार की संपत्ति की जांच के लिए बनाई गई टीम। एलडीए के सचिव पवन गंगवार की अध्यक्षता में टीम बनाई गई। जांच में 10 प्लॉट्स और फ्लैट मुख्तार अंसारी के नाम पर मिले। गैंगस्टर यशपाल तोमर के राइट हैंड धीरज डिगानी पर केस दर्ज हुआ। गिरधारी चावला से झूठा मुकदमा कराकर भारत लाल चावला की दिल्ली में 20 बीघा जमीन कब्जाने की प्लानिंग का आरोप है। पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी की गिरफ्तारी के लिए एसटीएफ की मदद लेगी पुलिस। याकूब कुरैशी पत्नी और बेटे के खिलाफ जारी है गैर जमानती वारंट। अवैध मीट प्लांट में जारी है गैर जमानती वारंट। लॉकर से जेवर चोरी मामले में ग्राहकों को मुआवजा देने की तैयारी। कानपुर का सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अगले हफ्ते तक ग्राहकों को दे सकता है बड़ी राहत। 11 लॉकर पीड़ितों ने 3 करोड़ 68 लाख रुपए का भेजा है ब्यौरा। यूपी में 1 लाख से ऊपर की आबादी वाले नगरों को 24 घंटे बिजली। अगले 5 साल में बिजली वितरण कंपनियों को 24 घंटे बिजली देनी होगी। महानगरों और शहरों को नो ट्रिपिंग जोन बनाने की भी तैयारी। 3 मिनट से अधिक समय तक बिजली कटना व्यवधान माना जाएगा। पीएमओ से होगी केदारनाथ यात्रा की निगरानी। केदारनाथ से सोनप्रयाग के बीच लगाए गए 10 आधुनिक कैमरे। मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और जिलाधिकारी कार्यालय भी होंगे लिंक। पीएमओ से देख सकेंगे केदारनाथ यात्रा। जालौन के रामपुरा गांव में सीएम योगी ने दी सौगात। कई योजनाओं का किया लोकार्पण और इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्कूल का निरीक्षण कर बच्चों को कराया अन्नप्राशन। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए किया लोगों को संबोधित। टेक्नोलॉजी ने बदली जिंदगी। गांव और छोटे शहरों में लोग कर रहे डिजिटल पेमेंट। भीम यूपीआई तेजी से हमारी अर्थव्यवस्था और आदतों का हिस्सा बना। पीएम ने आगे कहा, इतिहास को लेकर लोगों में बढ़ रही है काफी जिज्ञासा। इस दौरान उन्होंने देश भर से जुड़े म्यूजियम के बारे में किए 7 सवाल। हैशटैग म्यूजियम क्विज का इस्तेमाल करके नमो ऐप और सोशल मीडिया पर सवालों के जवाब देने की अपील भी लोगों से की। गर्मी में पानी बचाने की प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें जल संकट वाले क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए पानी बचाने का संकल्प लेना चाहिए। बूंद बूंद जल बचाने का संकल्प लें। मन की बात में प्रधानमंत्री ने वैदिक गणित पर बात की। कहा, सभी माता पिता को अपने बच्चों को वैदिक गणित जरूर सिखाना चाहिए। इससे उनके मन में गणित के प्रति जो डर है वो निकलेगा। सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा से नहीं मिले आजम खान। सीतापुर जेल में आजम खान से मिलने के लिए पहुंचे थे रविदास मेहरोत्रा। आजम खान ने खराब तबीयत का हवाला देकर मिलने से इनकार किया। आजम खान पर सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा ने बड़ा बयान दिया। कहा, आजम खान की जेल में हत्या हो सकती है। हम लोगों को शंका ये है कि आजम खान साहब की कहीं जेल में हत्या कर दी जाए और जो है भाजपा की सरकार जो है लगातार दमन करने का काम कर रही है, जुल्म करने का काम कर रही है। हम लोग जुल्म के खिलाफ संघर्ष करने का काम कर रहे हैं। प्रयागराज में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई सामने। सभी की मौत सिर पर गंभीर चोट लगने से हुई। बेटी और बहू से रेप की पुष्टि नहीं। 12 संदिग्धों से पूछताछ लगातार जारी। प्रयागराज कांड को लेकर सियासत तेज। प्रयागराज हत्याकांड के पीड़ितों से मिलेगा टीएमसी का प्रतिनिधिमंडल। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के भी पहुंचने के आसार। कल शिवपाल यादव ने पीड़ितों से मुलाकात की। कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति का मथुरा दौरा। जैन इंटर कॉलेज में आयोजित योगा कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि की शिरकत। मंत्री जी ने कार्यक्रम में योग भी किया और कहा कि योग से हमारा शरीर ही नहीं सोच भी सकारात्मक होती है। हेट स्पीच के मामले में सीतापुर के खैराबाद के महंत बजरंग मुनिदास को जेल से रिहा किया गया। 13 फरवरी को पुलिस ने महंत बजरंग मुनिदास को गिरफ्तार किया था। जेल से छूटने के बाद बजरंग मुनिदास ने कहा, हेट स्पीच के लिए कोई पछतावा नहीं। देहरादून में भाजपा संगठन की बैठक में उठा भीतर घात का मुद्दा। भाजपा के संगठन महामंत्री बीएल संतोष की अध्यक्षता में हुई मीटिंग। पार्टी के हारे हुए प्रत्याशियों ने उठाया भीतर घात का मुद्दा।
लखनऊ समेत एनसीआर के जिलों में स्कूलों में मास्क अनिवार्य। कोविड संक्रमण से बचाव के लिए निर्देश जारी। स्कूलों में हैंडवॉश सैनिटाइजेशन के बाद ही मिलेगी एंट्री। देश भर में पिछले 24 घंटे में 2593 लोगों को हुआ कोरोना। एक्टिव मामलों की संख्या पहुंची 15,873। एक दिन में 44 लोगों की गई जान। 1,755 मरीजों को कोरोना से मिली मुक्ति। गाजियाबाद में 24 घंटे में कोरोना के 56 नए मामले। जिले में कोरोना के एक्टिव केसेस हुए 246। वहीं आगरा में मिले कोरोना के 6 मरीज। शहर में 21 पहुंचा कोरोना के एक्टिव मरीजों का आंकड़ा। रिहायशी इलाकों तक पहुंची नैनीताल के जंगलों में लगी हुई आग। कृष्णापुर के दर्शन घर क्षेत्र में सड़क पर खड़े वाहनों तक पहुंची आग की चिंगारी। पुलिस और दमकल विभाग के कर्मचारियों ने रात में ही बुझाई आग। बदायूं के गुदरी गांव में संदिग्ध हालत में घर में आग लगी। घर वालों ने पड़ोसियों की मदद से बमुश्किल आग पर काबू पाया। घर में खड़ी बाइक समेत सारा सामान जलकर राख। सहारनपुर के जाटवाला गांव में गेहूं की फसल में लगी भयानक आग। आग में गेहूं की फसल जलकर राख और आग लगने की वजह अभी तक साफ नहीं। कानपुर में दरोगा ने नशे में धुत होकर डिवाइडर पर चढ़ाई स्विफ्ट डिजायर कार। मेघदूत होटल के सामने हादसा हुआ। पुलिस लाइन में तैनात दरोगा को कोतवाली पुलिस ने हिरासत में लिया। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा होने से टला। प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 के बीच कोयले से भरी मालगाड़ी की एक बोगी में लगी आग। दमकल कर्मियों ने वक्त रहते आग पर पाया काबू। मऊ में मुदाबाद गोहना तहसील में चूल्हे की चिंगारी से निकली आग से जला मकान। मकान में रखा सिलेंडर फटा। आसपास के 3 मकान भी चपेट में आकर जले। तेज हवा से फैली आग। 8 साल के बच्चे की आग में झुलसने से मौत। अमेठी में पत्नी से विवाद के बाद युवक ने अपने मढ़े में लगाई आग। आग की चपेट में आने से पड़ोसी का मढ़ा भी जला। दोनों मढ़े जलकर राख हुए। ग्रामीणों ने घंटों की मेहनत के बाद आग पर पाया काबू। मुजफ्फरनगर देहरादून नेशनल हाईवे 58 पर उत्तराखंड रोडवेज बस ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में 2 बाइक सवार और 3 पुलिस वाले गंभीर रूप से जख्मी। मेघराजपुर मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर्स ने मिनट के लिए रेफर किया। अलीगढ़ के अतरौली इलाके में कलयुगी बेटे ने संपत्ति के लिए किया पिता का कत्ल। शराब के नशे में पीट कर दी पिता की हत्या। वारदात करने के बाद से आरोपी फरार। पुलिस कर रही है पूरे मामले की जांच पड़ताल। नोएडा की थाना फेज 2 पुलिस की कैश एजेंट के साथ लूट में फरार चल रहे 25,000 के इनामी से मुठभेड़। दरोगा की पिस्तौल छीनकर बदमाश ने पुलिस पर चलाई गोली। जवाबी फायरिंग में घायल हुआ बदमाश। बदमाश के कब्जे से पुलिस ने 53,000 रुपए, बाइक और हथियार किए बरामद। पुलिस ने घायल बदमाश को इलाज के लिए जिला अस्पताल में करवाया भर्ती। 11 अप्रैल को 4 बदमाशों ने दुकानदारों के कलेक्शन के रुपए लूटे थे। रामपुर पुलिस की वाहन चेकिंग के दौरान 50,000 के इनामी बदमाश से मुठभेड़। अपराधी बलराज सिंह उर्फ बल्लू के पैर में गोली लगी। पुलिस ने घायल हालत में बदमाश को पकड़ा। बलराज ने बिलासपुर में 17 अप्रैल को दिन दहाड़े दीपू सिंह को गोली मारकर की थी हत्या। मुख्य आरोपी को पुलिस पहले ही कर चुकी है गिरफ्तार। अपराधी के पास से पुलिस ने अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस बरामद किया। सुल्तानपुर में अन्नपूर्णा भोजनालय के मालिक से गोली मारकर लूट करने के मामले में पुलिस को कामयाबी मिली। क्राइम ब्रांच और पुलिस की संयुक्त टीम की बदमाशों से मुठभेड़। 3 बदमाश गोली लगने से जख्मी। एनकाउंटर में एक सिपाही भी हुआ जख्मी। घायल बदमाशों और सिपाही को कराया गया अस्पताल में भर्ती। पकड़े गए बदमाशों के पास से पुलिस ने अवैध तमंचा, कारतूस, मोबाइल फोन और बाइक बरामद की। बागपत में दूसरी कक्षा की दलित छात्रा से स्कूल में दुष्कर्म। चर्च के पादरी और हाई स्कूल के प्रबंधक पर अश्लील वीडियो दिखाकर दुष्कर्म का आरोप। पुलिस ने आरोपी पादरी को गिरफ्तार किया।